कुछ क्वेश्चन और दिया गया है इस चैप्टर से, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है KMnO4 का और K2Cr2O7 का। तो उसमें हिंट्स के लिए दे दिया गया है, आपको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है। आगे का क्या प्रोसेस है आप कीजिएगा। निम्न में चिन्हित तत्वों का ऑक्सीकरण, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। तो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आप लिखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने का जो रूल है उसको पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कुछ, और कुछ नोट्स में भी बताया गया है। तो आपको उसकी सहायता से जो इसमें अंडरलाइन मार्क दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। इसमें कुछ का 1-2 का बता देंगे और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो संतुलन में जैसे बताया गया था कि जैसे MN, हाँ इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन या तो दोनों का इसका और इसका जब बैलेंस कीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम साइड में आता है तब समझिएगा कि आपका इक्वेशन गलत है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट साइड में आता है तब समझिएगा कि आपका इक्वेशन सही है। जैसे MnO4 माइनस, क्वेश्चन इस तरह का जब बनाइएगा, हल कीजिएगा, तो इसमें माइनस प्लस का बहुत बड़ा रोल है। अगर एक भी माइनस प्लस अगर मिस्टेक होता है तो आपका आंसर जल्दी नहीं बनेगा। जैसे MnO4 है, ये किस में जाएगा, Mn2 प्लस में। अब इसी को आपको बैलेंस करना है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता है और Cr2O4 2 माइनस है, अगर इलेक्ट्रॉन तीर चिन्ह के इधर आता है तब समझिए आपका इक्वेशन सही है। बताया भी गया है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम साइड में आता है तब समझिए कि इक्वेशन क्या है, आपका गलती है। आप हाइड्रोजन आयन है और जल का अणु है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिएगा तो हाइड्रोजन आयन और जल आ ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फाइनल प्रोडक्ट लास्ट में लिखिएगा। जैसे अगर इधर 7H2O है, इधर 4H2O है, तो आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह का। उसके बाद इसमें ये क्वेश्चन परिभाषा वाला है, कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में है। यहाँ पे आपको एक एक इक्वेशन देना है और इसमें ये बताना है कि कौन संयोजन का है और कौन वियोजन अभिक्रिया है। एक और इसमें आता है असमानुपातन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। तो इसके बाद हम लोग इसको बनाइएगा। इसमें प्रैक्टिस करने में टाइम भी लगता है, कम से कम 1.5-2 घंटा आराम से इसमें लगेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, C3O2। इसमें दोनों कंपाउंड दिया है और इसमें कार्बन की संख्या को ज्ञात करना है, यानी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब चारों क्वेश्चन है, इसको बहुत इत्मीनान से बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका प्रैक्टिस आप कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे जो बचा हुआ इस चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी मिलता है तो उसमें बता दिया जाएगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। पिछले क्लास में जो अगर कोई दिक्कत है, पिछले क्लास में भी इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें अगर आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा चीज़ कि इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। तब तक आप चैप्टर को पढ़ते रहिएगा। उसके बाद जो आप नोट्स बनाए हैं उसको देखते रहिए और किताब का संपर्क मत छोड़िए। जो रूल है उसको याद कीजिए तो सही रहेगा। डेफिनेशन है, एग्जाम्पल के साथ याद रखिएगा। और इस चैप्टर का सबसे
नमूना क्वेश्चन क्या है, नमूना मतलब चीज़ की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन और संतुलित करना है, यही दो चीज़ इसमें का मुख्य है। बाकी परिभाषा है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका आंसर हम बता देते हैं। 10+2 में ही बहुत काम देगा। जैसे इसका क्या होगा 4, उसके बाद इसमें कितना हो जाएगा 2। इसका ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखा जाता है, ब्रैकेट में भी घेर सकते हैं। लेकिन इसमें एक आया होगा, पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया गया था कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर आपको बताना है। तो संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में कि अगर 2 लिख दिया जाए तो ये वैलेंसी में संयोजकता में जा सकता है, और प्लस और माइनस के चिन्ह लगाइएगा तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा। इसमें आइए, इसका ऑक्सीडेशन संख्या कितना होगा 0। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका 2, इसमें आएगा आपका 3, इसमें आएगा आपका 3, इसमें आएगा आपका 3। बाकी इसका आप निकालिए और इसको देखिए कि ये सही है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके आगे जानेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे P4 है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसका फर्स्ट रूल क्या है कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। देखिए इसका भी 0, इसका भी 0। यहाँ ऑक्सीजन फ्लोराइड में बताया गया था कि ऑक्सीजन फ्लोराइड में +2, परऑक्साइड में -1। जनरल अगर ऑक्सीजन है तो -2, अगर सुपर ऑक्साइड है तो -1/2। तो यहाँ ऑक्सीजन फ्लोराइड है, यहाँ +5 हो सकता है, +6 हो सकता है। इसका देखिए माइनस है, तो इसका इसी तरह आप बनाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए।